नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हिंदी व्याकरण का 20 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सभी अक्सर ये परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं के बारे में चर्चा किया, मरीचि, रसीम, पुष्कर, दीप्ति। आंसर है पुष्कर जो है यह किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है सारंग, भास्कर, हंस, रवि। तो सूर्य का पर्यायवाची सारंग नहीं होगा। यह पीसीएस एग्जाम 2012 और यूपी मध्य प्रदेश स्टेट में आए हुए प्रश्न हैं। थर्ड है, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। विराग, विरक्ति, तिरोभाव, संशक्ति। आंसर विरक्ति होगा, यूपी कांस्टेबल में आया हुआ। इसीलिए यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपको हल करके जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पाद सिपाही में सीटें की संख्या कम है, ध्यान रखेंगे। 4 है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। वंश, गोद, खानदान, गोद। आंसर बी गोत्र होगा, क्योंकि गोत्र मतलब होता है गोतिया। ठीक है, यूपी 2017 में आया हुआ है। 7 है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम रूप पूछ रहा है, तो यदि आप तत्सम तद्भव नहीं जानते हैं तो मेरे क्लास जाकर के कर सकते हैं। श्रृंगाटक, बी है सुगट, सी है सिंघाड़ा, डी है सिंगार। आंसर श्रृंगाटक होगा। 6 है, भाई बहन में कौन सा समास है। देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाता है, इस बात को आपको ध्यान रखिए। यूपी बीएड 2015 बीएचयू, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी में यह आया हुआ है 2016 में। तो देखिए केवल इतना ही दे दिया है, भाई बहन। बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या द्विगु होगा। आंसर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइफन चिन्ह लगा हुआ है। 7 है, भरपेट में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग है, यहाँ बार बार आ गया कर्मधारय। डी है अविभाव। आंसर अविभाव समास होगा, आपको ध्यान रखना है, यूपी टेट में आया हुआ है। 8 है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। प जोड़ अवन, बी है पा जोड़ आवन, सी है पो जोड़ अन, डी है पा जोड़ अन। तो पावन का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा सी, पो जोड़ यन। बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस 2016 और टेट में भी आया हुआ है। 9 है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए। परा जोड़ उपकार, बी है प्रो जोड़ अपकार, सी है प्रोप जोड़कार, डी है परा जोड़ उपकार। तो परोपकार का सही संधि विच्छेद होगा डी, परा जोड़ उपकार होगा। यूपीएसडीआई एग्जाम और टेट में 2006 में आए हुए प्रश्न है। 10 है, 10 है, ये और ए का उच्चारण स्थान है कंठ, कुष्ठ, कंठ तालव्य, डी है ओष्ठ से। एमपीएसआई 2016 में पूछा हुआ है। आंसर सी हो जाएगा, कंठ तालव्य से होता है ये और या का उच्चारण। 11 है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। 21, 33, 36, 40। बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार पुलिस बीपीएससी में आया हुआ है। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, तो 33 लगाना है। ठीक है। 12 है, हिंदी में कितने स्वर हैं। 11, 14, 13, 5। तो हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं। झारखंड टेट 2016 एमपी कांस्टेबल में आया हुआ, इसलिए उत्पाद सिपाही में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 13 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। शब्द को, वर्ण को, अर्थ की और मात्रा को। आंसर होगा वो क्या पूछ रहा है सो भी देखिए, लघुत्तम इकाई के बारे में पूछ रहा है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या कहलाता है, तो वर्ण कहलाता है। यदि आप वर्णमाला की क्लास नहीं किए हैं तो जा करके आप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताए हैं। 14 है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितना है, 33 है। 15 है, अघोष वर्ण कौन है। य, ज, ह, स। तो 15 का आंसर डी होगा, यह स जो है से अघोष वर्ण कहलाता है। 16 है, कौन सा वर्तनी शुद्ध है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, शुद्ध और अशुद्ध बात को भी विशेष ध्यान रखना है। विशेष, विरेश, विशेष या विशेष। तो कौन सा वर्तनी शुद्ध है, आंसर हो जाएगा ये जो है से शुद्ध। रेलवे एग्जाम और झारखंड जेटेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। 17 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्थाई, अस्थाई
सी है अस्थाई, डी है अस्थाई। आंसर होगा बीपीएस एग्जाम बिहार पुलिस एमपी टेट में यह प्रश्न आया हुआ है। 17 का सी होगा, यह स्थायी है। ठीक है। 8 है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, धातु, शब्द या रूप। तो क्रिया के मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु बोला जाता है। यूपी पीसीएस 2011 में आया हुआ। सुमित प्रत्यय होगा या, इक, सिख। तो नवोदय विद्यालय पीजीटी में आया हुआ है, इसमें जो है से या प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। सुमित्रा। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है? उपसर्ग जो है से पहले लगता है और प्रत्यय जो है से किसी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है। प से प्रत्यय और प से पीछे। 20 है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद या विस्मय। आंसर रति होगा। देखिए यूपी टेट में आया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भी है। आज यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। पानी न बरसात तो धान सूख जाता है, किस प्रकार के वाक्य है? आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक। ये आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सेंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।